एक सवाल ये उठता है कि क्या हम किसी वकील या जज के खिलाफ केस कर सकते हैं, और अगर ऐसा है तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है। अब मान लीजिए कि आपने किसी कोर्ट में केस डाला, वकील हायर किया और जज के सामने मामला भी गया, लेकिन अगर आपको लगता है कि जज और वकील ने आपके केस के साथ हेरफेर किया है, फैसला सही नहीं सुनाया है, तो फिर ऐसे में आपको करना क्या है, आज की इस खबर में जान ही लीजिए। कोर्ट के धक्के खाकर लोग परेशान हो जाते हैं और जज व वकील का गुस्सा फिर सोशल मीडिया पर उतारते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में डिटेल से जान ही लीजिए कि अगर किसी वकील या जज ने आपको प्रताड़ित किया या फिर किसी भी तरीके से परेशान किया है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी कैसे है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि किन हालातों में आप वकील या जज के खिलाफ केस कर सकते हैं। सबसे पहले तो यदि वकील ने आपको धोखा दिया हो, वकील या जज ने नैतिकता के खिलाफ काम किया हो, यदि वकील या जज ने अपने कर्तव्यों का सही से पालन न किया हो, या फिर जज ने ईमानदारी से काम न किया हो या कानून का पालन नहीं किया गया हो। तो अब आपको ये बता देते हैं कि सबसे पहले वकील के खिलाफ अगर केस करना है तो फिर इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले तो शिकायत दर्ज करें, बार काउंसिल में वकील के खिलाफ शिकायत दर्ज करें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI और राज्य बार काउंसिल इन मामलों को सुनते हैं। सबूत जुटाना बेहद जरूरी है। धोखाधड़ी या अनैतिक आचरण के सबूतों को इकट्ठा करें। वकील और जज पर केस करना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ही ठोस कानूनी आधार और सबूतों की आवश्यकता होती है। कानूनी सलाह भी बेहद जरूरी है। किसी तजुर्बे वाले वकील से सलाह लें और फिर इसके बाद ही कोर्ट की ओर रुख करें। वकील के खिलाफ केस कैसे करना है ये तो आपने जान लिया, लेकिन अब जज के खिलाफ अगर आपको केस करना हो तो फिर इसका प्रोसेस क्या है ये भी जान लीजिए। सबसे पहले तो मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस को इसकी शिकायत की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर आपके द्वारा की गई शिकायत में दम है तो फिर चीफ जस्टिस उसकी जांच करवाएंगे। संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शिकायत पत्र भेजें। यहाँ पर भी आपको एविडेंस प्रस्तुत करना बेहद जरूरी है। सभी सबूतों को इकट्ठा करें जो कि जज के अनैतिक आचरण को साबित कर सके। जज पर केस करना बेहद ही मुश्किल है और इसके लिए काफी हालातों की आवश्यकता होती है और आपके पास एक पक्का सबूत होना बेहद जरूरी है। हाई कोर्ट में याचिका डालें। उच्च न्यायालय में जज के खिलाफ याचिका दायर करें। सबूत पाए जाने पर 3 जजों की जांच कमेटी से उस मामले की जांच करवाई जाएगी। अगर कोई जज दोषी पाया जाता है तो चीफ जस्टिस उसे न्यायिक कार्य से हटाने, पद से इस्तीफा दिलाने और जवाब तलब करने के लिए PM को सूचना देने तक का दंड दे सकते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 124/4 और 124/5 के तहत राष्ट्रपति के आदेश से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 124/4 के अगर माने तो सुप्रीम कोर्ट के जज को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक आदेश पारित लाना होता है। यह आदेश साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर जारी किया जाता है। अनुच्छेद 217/1B की अगर माने तो किसी हाई कोर्ट के जज को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को आर्टिकल 124/4 के तहत ही आदेश जारी करना होता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 से जुड़ी कुछ और बातें हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, जैसे कि आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस और 7 से ज्यादा अन्य न्यायाधीश यानी कि जजेस नहीं हो सकते हैं। संसद विधि बनाकर ज्यादा से ज्यादा न्यायाधीशों की संख्या तय कर सकती है।